नादरीन, मरियम नवाज और नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर पहुंचे। वो एक पंडाल था, एवरेज सा पंडाल था, वो उसको भर नहीं सके। सामने से ऐसा लगा जैसे बहुत लोग होंगे। कुछ ऐसे एंगल से वीडियोस बनाई गई, मीडिया ने उनको चलाया भी, लेकिन जो मकामी लोग हैं उन्होंने पोल खोल दिया। उन्होंने जब जूम आउट किया तो दिखाया वो तो आगे छोटा सा मजमा खड़ा है, पीछे पूरा ग्राउंड ही खाली है। नवाज शरीफ वहाँ पे हैं, मरियम नवाज वहाँ पे है, और लोग आपस में बातें कर रहे हैं। लोगों की तवज्जो भी नहीं है ज़्यादा। आगे जो चंद सौ लोग हैं या 1-2 हज़ार लोग हैं उनकी तवज्जो है, पीछे जो है वो तो पंडाल खाली है। तो बेड़े ही गर्क हो गया। ये 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है जिसको लेकर गए, एक सूबे की वज़ीर आला है जिसको लेकर गए, और पूरे वसाइल इस्तेमाल किए। इसके बावजूद औकात सिर्फ इतनी सी रह गई है कि एक एवरेज ग्राउंड भी नहीं भर पाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वापस आए थे, तो उस दौर में मैंने कुछ जलसे कवर किए थे। तो एक बंदे के सीने के साथ दूसरे बंदे की पीठ लगी हुई होती थी, और पंडाल में जगह नहीं होती थी, बाहर भी लोग खड़े हुए होते थे। ये हालात होते थे उस वक्त, इतनी मकबूलियत थी। फिर जब इन्होंने बयानिया बनाया वोट को इज्जत दो, तब भी लोग बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ खड़े थे। लेकिन जब इन्होंने बूट को इज्जत दी तो उसके बाद से अब तक आप हालत इनकी चेक कर लें। नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया। स्टेटमेंट उनका यह है कि अगर हम यहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से इस ख्वाहिश का इजहार करूँगा कि वो मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दे। एक तो इसमें आप समझे एक तरह का टॉन्ट है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाने का कहा, बनाया नहीं, आप लोग खुद ही वज़ीर आज़म बन गए। दूसरा, नवाज शरीफ ने यह बात का एतराफ़ कर लिया कि अब उनकी नहीं सुनी जाती। उन्होंने एतराफ़ कर दिया कि क्योंकि शहबाज शरीफ के बराह रास्त ताल्लुकात हैं फील्ड मार्शल के साथ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो एक पेज पे हैं और उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लिहाजा फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं या शहबाज शरीफ ने करने हैं, मेरा जोर नहीं चलता। नवाज शरीफ ने दूसरी तरफ अपनी बेबसी का इजहार किया है कि अगर मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना भी चाहूँ या मेरी ये ख्वाहिश भी है, तो मेरा ये बस में नहीं है, मेरा जोर नहीं चलता। मुझे एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा अर्दली है शहबाज शरीफ, ये दोनों मिलकर मुझे बना सकते हैं वज़ीर आज़म, मैं खुद नहीं बन सकता। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले का ये अंजाम, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि आज वो एक छोटे से इलाके का, एक छोटे से खित्ते का, एक छोटे से मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहता है, और वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश इतनी है। एक और चीज़ मैंने सोची कि ये ख़ानदान अपने घर से बाहर इक़्तिदार देखना ही नहीं चाहता किसी के पास। यानी एक भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बेटी वज़ीर आला पंजाब है, बाकी सारा ख़ानदान एडजस्ट किया हुआ है। नायब वज़ीर आज़म जो है वो भी अपना रिश्तेदार लगाया हुआ है, और अब ख्वाहिश ये है कि एक जगह और इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे जाके मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। देखा ना, ये पूरे ख़ानदान को हमेशा इक़्तिदार के अंदर रखना चाहते हैं। ये किसी को भी इक़्तिदार में हिस्सा नहीं देना चाहते। इन्हें लगता है इन्हीं का खून ऐसा है जिसे मसनद पे बैठना चाहिए और किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। कश्मीर में 50 के करीब लाशें गिरी हैं। नवाज शरीफ